सर, रांची दौरे पर हैं आप, कैसे देख रहे हैं? रांची में पहले भी बहुत आया हूँ, धोनी की नगरी है, इंटरेस्टिंग है। और अभी पिछले दिनों में आया था, आपके चैनल पर मुलाकात मेरी हुई थी। इस बार फिर दोबारा हूँ, बहुत उत्साह में हूँ और यहाँ की मोहब्बतें मुझे मिलती रही हैं। पिछली बार मेरी तबीयत खराब थी, उसके बावजूद यहाँ के लोगों ने इतना बेहतरीन सुना कि मैं आज तक रांची को याद करता हूँ। रांची वासियों को कैसे गुदगुदाने जा रहे हैं? हो जाए थोड़ा सा। मैं एक्चुअली क्या है कि मैं गुदगुदाता नहीं हूँ, मैं तंज करता हूँ, राजनीति पर कठोर व्यंग्य करता हूँ। जैसे इस समय दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, मैं करंट जो भी टॉपिक्स होते हैं उन पर बोलता हूँ। दिल्ली में जो भी जंतर मंतर पर मैं देख रहा हूँ, पहलवान, हमारे इंटरनेशनल पहलवान वहाँ बैठे हुए हैं और उनसे सरकारें मिलने नहीं जा रही। मुझे पहली बार लगा कि कुछ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। वसीम बरेलवी ने कभी लिखा था कि आंसू का एक कतरा भी हुकूमत के लिए खतरा है। और आज बेटियां रो रही हैं, उन पर लाठी चार्ज किए जा रहे हैं, खींचा जा रहा है उन्हें। तो आंसू नहीं छलकते देखे ऐसी कसम उठा रखी है, ओंठ नहीं भींचे हैं हमने चीख दबा रखी है। तो मैं तो ये कहता हूँ, यदि चाहे उस बच्ची को, एक साक्षी को चाकू से गोंदा गया हो या जंतर मंतर पर छोड़ा है, निर्भया के साथ, बेटियों के साथ यदि ये होता है, तो मैं बहुत क्षमा के साथ कह रहा हूं कि वो दिन न आ जाए जो मैं अब बोलने जा रहा हूं। और आज मैं बोलूंगा भी यहां पर कि न्याय ही गर तोड़ देगा न्याय के विश्वास को, कौन फिर रोके यहां इन भेड़ियों की प्यास को, एक ही चारा बचेगा बेटियों के पास तो, गोलियों से भून वे खुद यहां आई आश को। और जिस दिन ये दिन आएगा वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा हमारी न्याय व्यवस्थाओं को। संविधान तो ऐसा कहता नहीं। जब भी मैंने कहा यदि ऐसा कोई दिन आता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा। इसलिए न्यायिक प्रक्रियाओं को, हमारे पुलिस प्रशासन को, हमारी सरकारों को बहुत संवेदनशील होना चाहिए। इस मसलों पर कुछ ना कुछ उपाय खोजना चाहिए। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि भाजपा में आ गए, केंद्र में आ गए, पार्टी में आ गए तो सब सारे पाप धुल गए, कोई देखने वाला नहीं? यही तो दुर्भाग्य है ना। जब आप बुलडोजर चलाते हैं या फलाना गोली से मर गया, फलाने की गाड़ी पलट गई, तो हम बड़े खुश होते हैं। जब आपके यहाँ से कोई व्यक्ति पर आरोप लगता है तो आप खामोश हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन तुम्हारे यहाँ लगी हुई है कि आपके यहाँ यदि कोई आएगा और वो बहुत जल्दी स्वच्छ होकर के निकल जाएगा? तो हमें थोड़ा सा पारदर्शी होना पड़ेगा, निष्पक्ष होना पड़ेगा। दोषी दोषी है, साधु साधु है, इन दोनों में हमें भेद करना पड़ेगा। बेटियों को लेकर अगर आप अपने तरह से अगर कुछ बोलना चाहेंगे? यही मैंने जो अभी कहा ना, जो बेटियों को लेकर के, वरना क्या है, कुएं में या ताल में वो है ना, नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजों में देखकर, मंगल नसीम जी ने कभी कहा, नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजों में देखकर सपने में मुझे रात भर बिटिया दिखाई दी, भाई लिवाने पहुंचा बहना को गांव तो जोहड़ में उसे तैरती चुटिया दिखाई दी। ये बेटियां क्यों विवश हैं आज भी इस पुरुषत्व समाज के अंदर? क्या इनकी कोई सुनने वाला नहीं है? इंटरनेशनल ओलंपिक विजेता हैं वो बच्चियां, वो कोई छोटी मोटी सामान्य बच्चियां नहीं है। यदि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो मैं समझता हूं सामान्य बेटी के साथ क्या हो रहा होगा। वजह क्या मानते हैं? शुद्ध राजनीतिक वजह है। मैं बहुत निसंकोच इस बात को कह सकता हूं, क्योंकि आपको डर है कि आप किसी सांसद से, कि आप किसी माफिया डॉन से, आपको उसके कब्जे में 10-20 विधायक होंगे तो आपकी सरकारें हिल जाएंगी। तो फिर बाकी लोगों में आप में क्या अंतर है? तुमसे तो उम्मीद जगी थी चीरोगे अंधियारे को, तुमसे तो उम्मीद बंधी थी चीरोगे अंधियारे को, तुम ही अगर नहीं बोल पाए तो इनको कौन बचाएगा? यदि आप भी ये सब नहीं कर पाए तो फिर आखिर देश कहां जाएगा? किससे जाकर सवाल करेगा? किससे उम्मीद करेगा? आप लोगों को शीघ्र उन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ओवरऑल जो राजनीतिक परिदृश्य अभी बना हुआ है सर, जो कि आप कवि हैं, आप वो कैसे देखते हैं? राजनीति में जहां तक राष्ट्रीयता का सवाल है तो मैं समझूंगा कि मोदी जी ठीक दिशा में जा रहे हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से यदि मैं देखूं, व्यावसायिक दृष्टिकोण से यदि मैं देखूं, तो ये थोड़ा सा अभी मोदी जी को सोचना पड़ेगा, गरीबों के हित में सोचना पड़ेगा। जनता में जो मैसेज जा रहा है कि वो केवल उद्यमियों के पक्ष में है, इसे उन्हें थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। थैंक यू। धन्यवाद।